ओके, सो हमने दो चीजें खुली हुई हैं, एक तो हीलियम 10 है यहाँ पे और दूसरा जो है वो अमेजोन हमने ओपन किया हुआ है। सही है, तो अमेजोन में अपनी प्रोडक्ट खोलूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है पोस्चर करेक्टर। यहाँ पे हमने न्यूयॉर्क को सेलेक्ट किया हुआ है ताकि सारी प्रोडक्ट्स हमें शो हो जाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इसके सर्च टर्म्स बनाने हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे वो सारा प्रोसेस हम भी करेंगे। ये प्रोडक्ट है, ये लिस्टिंग बनी हुई है, ये बुलेट्स हैं, ये टाइटल्स हैं हमारे, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये जो ये ईबीसी कंटेंट है तो हम ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिसका ईबीसी कंटेंट नहीं है, क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट्स का सर्च टर्म्स बनाते हैं वो न्यूली लॉन्च में जारी होती है, तो उस वक्त तक हमारा ईपीसी और हम ब्रांड हिस्ट्री हमारी नहीं हुई होती है, अमेजोन में अप्रूव नहीं होता, तो हम ये सब नहीं डाल सकते हैं उस वक्त। ये उस वक्त होता है जब हम लिस्टिंग को लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, फिर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, फिर हम ब्रांड हिस्ट्री देते हैं अमेजोन में, उसके बाद हमें ये अलाउ होता है कि हम ये सब बना सकें। ठीक है, तो हमको ऐसी लिस्टिंग ढूंढते हैं पहले सबसे जिसको हमें डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन मिल जाए, ईबीसी कंटेंट ना हो, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गई। तीन चीजें चाहिए, डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स बन गए और टाइटल। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा कंटेंट जो है कीवर्ड्स को देखते हुए, कीवर्ड्स से ऑप्टिमाइज होकर ये कंटेंट सारा बन गया है। चौथी चीज जो हमारी होती है वो सर्च टर्म्स होती हैं, जो कि सामने शो नहीं हो रही थी, फ्रंट पे शो नहीं होती, लेकिन अमेजोन और हमारी लिस्टिंग के बैक एंड पे वो डलती है। जब हम लिस्टिंग को एडिट कर रहे होते हैं तो हम वहां पे एक बॉक्स होता है सर्च टर्म के नाम से, वहां पे वो टर्म्स डलती हैं और उन टर्म्स की बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट शो होती है। अगर कोई बायर कुछ कीवर्ड्स देखता है जो कीवर्ड्स आपके इन कंटेंट में कवर नहीं हो रहे, तो वो सर्च टर्म में चेक करता है फिर जाके कि सर्च टर्म में वो कीवर्ड है कि नहीं। अगर वो कीवर्ड वहां मिल जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट भी उसमें शो होगी और आपकी प्रोडक्ट भी इंडेक्स होगी उस कीवर्ड में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अब इस प्रोडक्ट के लिए हमें इस जो मार्केट जो नीचे या जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कीवर्ड चाहिए होंगे हमारे हमें, कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये मेन कीवर्ड है पोस्चर करेक्टर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने किया हीलियम में। दो तरीके हैं, सेरिब्रो से भी कर सकते हैं और मैग्नेट से भी कर सकते हैं। सेरिब्रो का तरीका मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, मैग्नेट का मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैग्नेट में गए, हमने ये कीवर्ड डाला, हमने सर्च कर लिया। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। इसको मैंने सॉर्ट बाय सर्च वॉल्यूम किया, तो टॉप सर्चेस सबसे पहले आ जाएंगी जो सबसे ज्यादा सर्च हो रही है और सबसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। ठीक है, इस शीट को मैं कर लूंगा एक्सपोर्ट इन एक्सेल। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स, ये सेम कीवर्ड्स एक्सेल फाइल में मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीलियम, मैं यहाँ पे स्क्रिबल्स, ये वाली जो एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये amazon.com सेम रहेगा क्योंकि amazon.com की लिस्टिंग पे हम काम कर रहे हैं। जो हमने कीवर्ड डाउनलोड किए हैं वो सारे मैं वहां से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये तकरीबन 8,500 कीवर्ड्स हैं, इन सबको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे राइट साइड पे टाइटल है, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 और डिस्क्रिप्शन जो हमने ऊपर देखा तो लास्ट सर्च टर्म्स है। तो हमें असल में सर्च टर्म्स बनानी है, बाकी चीजें हमें हमारे पास अवेलेबल है लिस्टिंग की, तो वो हम यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे लिस्टिंग से। तो मैं लिस्टिंग खोली,
टाइटल, bullet 1, bullet 2, bullet 3, bullet 5। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई का बटन दबाएंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है और हीलियम 10 ये कह रहा है कि 1000 कीवर्ड से ज्यादा कीवर्ड्स नहीं जा सकते, जबकि ये 8500 कीवर्ड्स है। तो ये मैं फिर इसमें टॉप के 1000 कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर लूंगा। तो जो लिस्ट मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट करके एक्सपोर्ट की थी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्टिंग की हुई थी, उसके में टॉप के 1000 कीवर्ड्स कॉपी कर रहा हूँ। थाउजेंड अलाउ नहीं कर। अभी 1000 से कम होगा। अब इसने यहाँ तक बना दिया। अब उन कीवर्ड्स को इसने तो वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर दिया है। फॉर एग्जांपल पोस्चर सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं वो 23 लिखा है। इसका मतलब ये कि उस 1000 कीवर्ड्स की लिस्ट में पोस्चर जो है वो 23 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, करेक्टर 10 टाइम्स हुआ है, वुमेन 7 टाइम हुआ है, बैक 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। और कट जिसमें बना उसका मतलब ये कि ये वर्ड जो है हम अपने इस कंटेंट में यूज कर चुके हैं। जितने भी आपको ये कट लगे हुए कीवर्ड्स दिखेंगे, वर्ड्स दिखेंगे, इसका मतलब ये कि वो हमारे कंटेंट में यूज हो चुके हैं। और जिनमें नहीं लगा हुआ कट, इसका मतलब ये कि ये यूज नहीं हुआ और ये अभी रहता है। तो ये वर्ड जो है ये अभी हमारी लिस्टिंग में नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लिस्टिंग इंडेक्स भी नहीं होगी इस कीवर्ड। तो इन कीवर्ड्स को हमें कवर करना है। ये जो कीवर्ड्स रह गए इनको पहले हम देखेंगे और कितने रिलेवेंट है। जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है उनको हम फिर कवर करेंगे अपनी लिस्टिंग में। ठीक है, और ये फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस भी बता रहे हैं कि कौन से फ्रेज कवर हो गए, कौन से फ्रेज कवर नहीं हुए। तो अभी हम जो सर्च टर्म्स बनाते हैं उसमें फ्रेजेस नहीं देखते हैं, उसमें हम वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, फ्रेजेस को हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम फ्रेज हम कवर करें टाइटल में, उसके बाद बुलेट्स में, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस में। बाकी जो चीजें बच जाती है उनकी जो रिमेनिंग रिलेवेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम सर्च टर्म्स में डालते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड कितने वर्ड्स यूज हो गए, कितने रह गए। ठीक है, तो यूज्ड वर्ड्स आर 66, अनयूज्ड वर्ड्स आर 467। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अनयूज्ड। ठीक है, और फिर मैं खोल लूंगा इसको, मैं करूंगा एक वर्ड फाइल में पेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब ये अनयूज्ड वर्ड्स कॉपी करूँ तो उसकी सीक्वेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो वर्ड आया हुआ है वो सबसे पहले शो हो।
और उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो उसके बाद शो, तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट हो जाए। अभी ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत सारे ऐसे जेनरिक वर्ड्स भी डले हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, और ये फ्रिक्वेंसी वर्ड सॉर्ट नहीं हुए हुए, तो मुझे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से खोल लेता हूँ फ्रैंकेनस्टीन, और यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्सेल फाइल्स हमने कीवर्ड्स निकाले थे उन सबको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ से टिक हट जाएगा, रिमूव कॉमन वर्ड्स भी मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि अमेजोन को कंसिडर नहीं कर रहा होता। सिंगल लेटर्स में भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इन सारे कीवर्ड्स को प्रोसेस करके इसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। तो टोटल वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स 1998 हैं और उसमें करेक्टर्स ये हैं। अच्छा, मैं इसकी अब सॉर्टिंग करूंगा फ्रिक्वेंसी वाइज, तो मैं इसके फ्रिक्वेंसी के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जो ये वर्ड्स आ रहे हैं फ्रिक्वेंसी वाइज है, मतलब जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है उसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, फिर नंबर 2 वर्ड की, फिर नंबर 3 वर्ड की, नंबर 4, इस तरह मैं बैक सीक्वेंसिंग अगर दे दूँ, फिर रिवर्स सीक्वेंसिंग हो गई। ये कीवर्ड जो है सबसे कम रिपीट हुआ है, फिर उसके बाद फिर ये उसके बाद, तो मैं सीक्वेंसिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करूंगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस सीक्वेंस में ये कीवर्ड्स आ गए। इसको अब मैं करूंगा कॉपी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको इधर यूज करूंगा, एडिट लिस्ट। यहाँ पे मैं इन सबको हटा के जो मैंने वहां वर्ड्स बनाए वो पेस्ट कर दूंगा। ये वर्ड्स आ गया। ठीक है, और ये भी मैं सारे नहीं करूंगा, ये भी मैं सारे नहीं करूंगा, ये मैं सिलेक्टेड करूंगा। मैं टॉप से उठाना शुरू करूंगा और मैं तकरीबन यहाँ तक देखूंगा। ठीक है, ताकि कचरा मेरे यहाँ से हट जाए। इतने तकरीबन हाफ से भी कम मैंने कीवर्ड्स टोटल लिए हैं यहाँ पे, ये अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। एक्सेप्ट नहीं कर रही कीवर्ड्स। एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको या तो मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं,
ठीक है। अब बहुत ही कम वर्ड सेलेक्ट किए, लेकिन ये सारे वो वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में ये यूज हुए हैं। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा दफा आए हैं, 23, 10, 20, 20। जो बहुत कम आए थे उसको हमने निकाल दिया। ठीक है। अब इसमें ये देख लें कि कौन से यहाँ पे लिस्टिंग में यूज हो गए और कौन से लिस्टिंग में यूज नहीं हुए। नेक, बेल्ट, लोअर बॉडी, ये सब यूज नहीं हुए। अगर ये यूज नहीं हुआ है, अगर बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है ये हमारी प्रोडक्ट और मार्केट से, तो हम इसको यूज करना है। तो ये जो बच गया अभी, ये कहाँ यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे सर्च टर्म्स में। लेकिन इसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे? यहाँ से हम कॉपी करेंगे अनयूज्ड, जो कि 93 है। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करूंगा वर्ड फाइल में और वहां पे सॉर्टिंग करेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ वर्ड फाइल। यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वो वर्ड्स हैं जो यूज नहीं हुए हैं, और इसमें से हम देखेंगे रिलेवेंट कौन से वो सबसे टॉप के वर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, जिनको हमने अपने पास रखना है। ओके। नेक, क्योंकि पोस्चर करेक्टर है तो नेक से रिलेटेड है। बेल्ट भी बिल्कुल रिलेटेड है। लोअर बॉडी पोस्चर के लिए भी लोग यूज ढूंढ सकते हैं इसको, बॉडी के लिए भी। तो मैं इसको येलो से हाईलाइट कर लेता हूँ जिन कीवर्ड्स को मुझे रखना है अपने पास। वुमेन्स भी यूज होता है। ट्रेनर, स्ट्रैप, नंबर, स्पाइन, posterior, straightener, therapy। ये असल में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, पोस्चर किसी ने लिखने की कोशिश की होगी लेकिन उसको स्पेलिंग या तो गलती हो गई है या उसको आती नहीं होगी। तो ऐसी मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं वो भी हमें रखना है, ताकि कोई अगर मिस स्पेलिंग के साथ भी कीवर्ड टाइप करता है तो उसमें हमारी कोडर उसको ऑटोमेटिकली शो हो जाए। ठीक है, तो ये भी बड़ा जरूरी होता है। एंड करेक्टिव केयर स्पोर्ट्स। कीवर्ड बनता है वो इन छोटे वर्ड से बन मिलके कीवर्ड या फ्रेज बनता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एक वर्ड है, इन दो तीन वर्ड को मिला के भी फ्रेजेस बन सकते हैं। तो अमेजोन खुद से वो फ्रेजेस को कंबाइन कर लेता है। अगर इनमें से डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कोई फ्रेज टाइप होगा सर्च पे अमेजोन की, तो अमेजोन उसको भी आपको सर्च में दिखा देगा आपकी प्रोडक्ट। ये मैं वो हाईलाइट करूँ जो मैं समझ रहा हूँ कि ये वर्ड्स कोई ना कोई बायर सर्च कर सकता है इस प्रोडक्ट को ढूंढते हुए। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किए। अब जो हाईलाइटेड है इनको अलग करना है और बाकियों को अलग करना है। तो उसके दो तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि मैं इससे जो अनरिलेटेड है वो हटा दूं, डिलीट कर दूं। ठीक है, इस तरह करो। दूसरा तरीका भी छोड़ दें, वो काफी लंबा है, उसमें किसी और टाइम रखते हैं। अभी तकरीबन परफेक्ट लेंथ आई है, क्योंकि जो अमेजोन में लिमिटेशन होती है कि कितना हम डाल सकते हैं। तो आप समझ लें, ये वर्ड पे जिस तरह मैंने पेस्ट किया है, तो इसमें 2.5 to 3 लाइन्स तक का जो वर्ड्स होते हैं वो अमेजोन में चले जाते हैं, बाकी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये 2.5 लाइन जो है ये भी काफी हद तक बेहतर है कि अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद शायद 2-3 वर्ड्स में और ऐड कर सकता हूँ, और उससे फर्दर अगर मैं जाऊंगा तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रहेगा। यहाँ से मैं कॉमास हटाऊंगा, सिर्फ स्पेस रखेंगे। तो कॉमा हटाने के लिए कॉमा रखूंगा, रिप्लेस, रिप्लेस विद में कुछ नहीं रखूंगा, रिप्लेस ऑल किया, ये सब रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ स्पेसेस हैं। तो ये आपका हो गया सर्च टर्म्स तैयार। अब ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग में नहीं थे, लेकिन ये आप जब सर्च टर्म में डाल दोगे तो अमेजोन की नज़र में आप इन कीवर्ड से भी इंडेक्स हो जाओगे। और अगर कोई सर्च करता है इन वर्ड्स में से कोई, और अगर वो एक वर्ड आपके लिस्टिंग में हो, एक वर्ड यहाँ पे हुआ, तो तब भी आपकी प्रोडक्ट उसमें इंडेक्स हो जाएगी और शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा तरीका। उसको सेव कर लेते हैं अपनी ड्राइव में, जहाँ भी फोल्डर है वहाँ पे, तो ये आपका सेव हो जाएगा। सही है।